हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों को जो हाउस दिख रहा है ना, इस हाउस में क्या काम हो रहे हैं, क्या काम होते हैं और किस काम के लिए और किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये भारत का एक ऐसा हाउस है जो भारत का हर एक बच्चा इस हाउस से वाकिफ है, जानकारी रखता है। इस हाउस के बारे में बच्चा बच्चा जानता है और आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत फायदा देने वाली है और बहुत कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम लोग जानकारी रखने वाले हैं कि भारतीय संविधान के बारे में एक छोटे से चैप्टर, एक छोटे से समय अवधि में हम पूरे संविधान पर एक रिसाइकल करने वाले हैं, पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो बहस होती है कानून को बनाने के लिए, जो अच्छे कानून है उसको बनाया जाता है और जो पहले के बने हुए कानून जो थोपे गए हैं समाज के ऊपर, उसे तोड़ा भी जाता है। यही हाउस है। इसी हाउस से बैठ करके धारा 370 को तोड़ दिया गया था। इसी हाउस से बैठ करके वक्फ बिल को भी संशोधित कर दिया गया और इसी हाउस से एक दिन आवाज आएगी और पूरा पीओके भी अपना होगा। आइए हम संविधान पे चर्चा करेंगे। हम संविधान के कुछ सूचियों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आपको फटाफट बताते चलते हैं कि इन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो सूची है अनुच्छेद की, उन अनुच्छेदों को बताएंगे, भाग को बताएंगे और कहां से कहां तक है और किस बिंदुओं पे चर्चा की गई है, इस पर हम आपको बताने वाले हैं। बस चर्चा को हम जानेंगे और जानकर आगे बढ़ जाएंगे। डीप डिस्कशन इसका एक एक बिंदु का एक एक क्लास लगने वाली है और आएंगे इस क्लास पर आपके साथ जरूर मिलेंगे। आज जो बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग पर, कौन से भाग में कौन सा विषय है और उस विषय में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, सभी पे बात कर लूं और सभी को मैं आपको बता दूं। तो भाग 1 से मैं शुरू कर दूं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 इस पेज पे आपको दिख रहा है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। भैया कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। और कहा क्या गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ होगा और उसके तमाम जो राज्य क्षेत्र हैं, इस पर डिस्कस किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक इस सभी बिंदुओं पर बहस चर्चा की गई है। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में है? भाग 2 में भारत के आप नागरिक कब कहे जाएंगे? जब तो भारत में आपने जन्म लिया है तो भारत के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। जब तो आपने भारत में जन्म नहीं लिया है, आपके माता पिता जन्म लिए हैं, तब भी आप भारत के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। जब तो आपके माता पिता में से कोई एक भी जन्म लिया है, तब भी आप भारत के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। तो नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भैया भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में भैया क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। 36 से लेकर 36 to 51 भाग 4 में वर्णित है। और भाग 5 में जब प्रवेश करेंगे तो संघ का वर्णन है। संघ का मतलब देश।
राज का वर्णन है, देश का वर्णन है। भाग 5 में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स इसी संघ में लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा आर्टिकल्स भाग 5 में हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आर्टिकल राष्ट्रपति की सभी प्रक्रियाएं, चुनाव प्रक्रिया से लेकर उसे हटाने तक की प्रक्रिया, उसकी उम्र कितनी रहेगी, उसकी योग्यता, सारी बातें कौन से आर्टिकल में फंसती हैं, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में। और भाग 6 में क्या है, राज्य, स्टेट के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 237 तक जा चुके भैया, 152 से 237 तक जा चुके हैं। आइए भाग 6 के बाद अब बढ़ चलेंगे भाग 7 में। भाग 7 में क्या वर्णित है, जो भाग 7 है, भाग 7 जो है ना, संविधान का भाग 7, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य निरस्त कर दिए गए। ठीक है, यानी कि सुन लीजिएगा, जो 7वां, जो भाग 7 है हटा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 के बिंदुओं को हटा दिया गया है। अब याद रखिएगा, भाग 7 के बिंदुओं को हटाया गया है। कैसे? 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। भाग 8 में किस बात का वर्णन है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का, जो यूटी है इंडिया का, क्या भैया, यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। सुनिएगा, कहीं मत जाइए, आपके लिए जो वीडियो जो दे रहा हूं ना, ये बहुत खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 8 में यूटी का वर्णन है, यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेश का, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित किया गया है। कहां तक? आर्टिकल 239 टू 242, 239 से 242 तक। भाग 9 क्या है, पंचायतें। क्या भैया, भाग 9 में, भाग 9 में जो इसमें पंचायतें हैं, इसका वर्णन मिलेगा भैया। भाग 9 में किसका वर्णन मिलेगा? पंचायतों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, भाग 9 में किसका वर्णन? तो पंचायतों का। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक है भैया, 243 से लेकर 243 ओ तक है यह। भाग 9A देखिएगा, 9A क्या कहता है, भाग 9A क्या कहता है, 9A नगर पालिका, इसका विषय क्या है भैया, नगर पालिका। 9A का अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, याद रखिएगा, जेड जी तक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाएंगे ये सब। भाग 9B क्या कहता है, सहकारी समितियां। 9B में विषय क्या है, सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243H से 243ZT तक है, 243H से 243ZT तक है। भाग 10 क्या कहता है, अब भाग 10 आता है, अनुसूचित एवं जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 244 से 44A तक, अनुच्छेद 244 से 244A तक है भैया। और सुनिए, भाग 11 में क्या वर्णित है, संघ और राज्य के बीच संबंध है भैया। संघ और राज्य, संघ और राज्य का मतलब क्या, अर्थात कि देश और केंद्र, सॉरी, केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो कंट्रोवर्सी है, इसका वर्णन किया गया भाग 11 में।
भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, इन सब चीजों का वर्णन कहां पे किया गया है? कौन से भाग में किया गया है? ये जानना है, ये बात जानिएगा। ये सारी बातें वित्त संबंधी अनुबंध के और मुकदमे भाग 12 में हैं। कौन से भाग में? भाग 12 में। भाग 13 पर अब बात होगी। भाग 13 पर होगी बात। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 13 में विषय क्या रखा गया है? भारत के राज्य क्षेत्र, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक वर्णित है। भाग 11 क्या भैया? भाग 14 है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में किसका वर्णन है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अर्थात कि संघ का मतलब केंद्र हो गया और राज्य का मतलब तो राज्य हो गए ना, स्टेट हो गए ना। इनके अधीन जो सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक वर्णित है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक वर्णित है। भाग 15 में क्या है भैया? न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण भाग 15 क्या है? न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद 323 ए से 323 बी। अनुच्छेद 323 ए से 323 बी है। भाग 16 क्या कहता है? भाग 16 ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत बिंदु वर्णित किया गया है भाग 16 में। कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है भाग 16 में, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। अब 330 जाएंगे, 331 जाएंगे, 332 जाएंगे, 333 जाएंगे, 334 जाएंगे, 335 जाएंगे, 336 जाएंगे, 337 जाएंगे, 338 जाएंगे, 39 जाएंगे, 40 जाएंगे, 41 जाएंगे, 42 जाएंगे, तब जाकर के भाग 16 हमारा कंप्लीट होगा। कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है भैया इसमें। भाग 17 क्या कहता है? राजभाषा। भाग 17 क्या है? राजभाषा। और भाग 18 आपातकालीन। भाग 17 क्या है? राजभाषा है भैया। भाग 17 राजभाषा है। और कहां से कहां तक आर्टिकल यहां पे समाहित है? 300 कहां से कहां तक आर्टिकल यहां पे समाहित भैया? भाग 17 में 343 से 351 तक। 343 से 351 तक भैया। 343 से 351 तक अनुच्छेद कहां से कहां तक समाहित है? 343 से 351 तक। और भाग 18 जो है आपातकालीन प्रावधान है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान यहीं पे दे दिया गया। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें 352 से 360 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया। 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। भाग 19 की जब करेंगे तो विविध ढेर सारी बातें हैं, विविध में बहुत चीजें आ जाती हैं। इसमें 361 से लेकर 367 तक वर्णन है। 361 से लेकर 367 तक, ठीक है। और भाग 20, आइए अब ये वाला भाग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाग में छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान में जो संशोधन होता है
इसी भाग 20 के जरिए होता है। और संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368। इस भाग में, भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? केवल 368, केवल 368। भाग 21 की बात करेंगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 क्या कहता है? संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ। हिंदी में आधिकारिक पाठ तथा निरसन अनुच्छेद 393 से 395 तक आ गया भैया। पूरा का पूरा मसला हल हुआ अनुच्छेद का। ये जो भाग है आपने देखा, प्रारंभिक संविधान में 395 जो अनुच्छेद, सभी के सभी अनुच्छेदों का हर एक भाग में विषय के साथ साथ वर्णन मिला। आप इसको अपने पास रख सकते हैं और ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। आप कमेंट सेशन में बताइएगा जानकारी कैसी लगी। आप सबके सुझाव, आप सबके कमेंट सादर आमंत्रित करते हैं हम, और आप सबके सुझाव के आधार पर फिर से हम अपनी अगली वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।